बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाइस अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। गाइस टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ एंड दैट इज द डिफरेंस बिटवीन सिमिलर वर्सेस आइडेंटिकल, सिमिलैरिटी वर्सेस आइडेंटिकल। हम उस डिफरेंस को देखेंगे, मगर उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है। देखिए, इंटेलेक्चुअल टर्म जो है उसका मतलब होता है क्रिएटिविटी। वो चीज़, वो प्रॉपर्टी जो कि क्रिएटिवली बनाई गई हो, उसको हम कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। और उस पर जो लॉ गवर्न करे उसको कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ। क्रिएटिवली किस तरह? फॉर एग्जाम्पल ट्रेडमार्क्स, पेटेंट। अब इसमें क्रिएटिविटी कौन सी हुई? चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। अब ये जो है एक ज़बरदस्त मिसाल है क्रिएटिविटी ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। देखें, अमेज़ॉन। अमेज़ॉन क्या है भाई? अमेज़ॉन जो है ना, ये वो तरीके से हम कह सकते हैं एक बिज़नेस टाइफून है जो कि कहता है कि हमारे पास A to Z दुनिया की हर चीज़ बेची जाती है, यू कैन बाय फ्रॉम अस। और यहाँ पे देखिए इन्होंने तीर बनाई हुई है, एरो बनाई हुई है। एरो कहाँ से जा रही है? A to Z, दैट वी सेल एवरीथिंग A to Z। ये क्रिएटिविटी का क्या बेस्ट एग्जाम्पल होगा कि नहीं होगा? तो दिस इज कॉल्ड दी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। और फिर जो लॉ गवर्न करे वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ होता है। तो अब हम आते हैं सिमिलर वर्सेस आइडेंटिकल। किस तरह पता चले कि दो ट्रेडमार्क्स वो सिमिलर हैं? किस तरह पता चले कि दो ट्रेडमार्क्स जो हैं वो आइडेंटिकल हैं? किस तरह पता चले? तो चलें देखते हैं। पहले हम लेते हैं आइडेंटिकल के कुछ एग्जांपल। देखें, हम इस जो लेक्चर है उसमें सिर्फ इनों को जो है एग्जांपल से ही समझेंगे, और इनों को समझा भी एग्जांपल से जाया मतलब जा सकता है, वरना ये समझ में नहीं आएंगे। फॉर एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू गिव एन एग्जाम्पल ऑफ आइडेंटिकल की बात करेंगे पहले। तो एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ आपको पेप्सी का। किसका? पेप्सी। बहुत वेल नॉन ये जो है ट्रेडमार्क है। एक जो है ट्रेडमार्क है उसका नाम पेप्सी है, जो कि बहुत पहले जो है वो रजिस्टर हुआ है। अब दूसरा बंदा मुझ जैसा कोई आ जाता है और वो जो है वो भी रजिस्टर करवाता है अपने ट्रेडमार्क को, जिसका नाम है, पढ़िएगा क्या नाम है इसका, ये वाला, ये उसका नाम है। इसको अब रजिस्टर करवाने आया है। अब इसको जब प्रोनाउंस करते हैं तो आप पेप्क प्रोनाउंस नहीं करेंगे, हम इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे? पेप्सी। वो एक्चुअली शो जो है ना इस ट्रेडमार्क को करना चाह रहा है, क्योंकि उसको पता है कि ये बहुत फेमस ट्रेडमार्क है। अगर मैं भी नाम कुछ इस तरह का रख दूँ तो आई विल अर्न अ लॉट। तो ये क्या हुआ? पेप्सी। इस तरह एक और बंदा आ जाता है जो कि वही रखता है नाम, मगर उसकी स्पेलिंग कुछ इस तरह रख देता है, पेप्सी। या जो है लास्ट में SEE लगा लें। तो ये जो ट्रेडमार्क्स हैं, कुछ इस तरह के जो ट्रेडमार्क होंगे, दीज आर आइडेंटिकल। और याद रखिएगा, जब भी ट्रेडमार्क आइडेंटिकल होंगे, दे आर नेवर रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 17 ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ। अब चलते सिमिलर की तरफ। कैसे पता चले कि वो सिमिलर? आइडेंटिकल में देखिए हू बहू जो है वही व्हाट वी कैन से हमें एक मिल रहा है साउंड, ट्रेडमार्क्स का वही मीनिंग मिल रही है। मगर जब सिमिलर में आते हैं तो कुछ डिफरेंस होता है, कुछ एडिशन होती है। चलें, एक ट्रेडमार्क है जिसका नाम है पेप्सी, सही है। एक और बंदा आता है, ट्रेडमार्क को रजिस्टर करवाता है, उसका नाम कुछ इस तरह का है, पेप्सी। मगर वो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ अपने ट्रेडमार्क के साथ ऐड कर देता है, वो है ट्रायंगल को शेप कर दी। अब तो यहाँ पे देखिए इन्होंने बिल्कुल एक एक्स्ट्रा चीज़ लगा ली है। अरे बस में बिल्कुल एक्स्ट्रा चीज़ लगा ली है, तो यहाँ पे ये अब जो आइडेंटिकल नहीं होगा, इट्स सिमिलर नाउ। और याद रखें, आइडेंटिकल जब होगा तो उसको डायरेक्टली अनरजिस्टर किया जा सकता है, उसको रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगी। मगर जब बात करते हैं सिमिलर की, तो वहाँ पर होता है कॉन्सेप्ट लाइक्लीहुड ऑफ कन्फ्यूजन का। ये देखा जाएगा कि क्या एवरेज जो कंज्यूमर हैं, जो लोग जो रोज़मर्रा में चीज़ को ले रहे हैं, क्या वो जो कि नया जो ट्रेडमार्क जो कि मैंने आपको दिया पेप्सी जो ट्रायंगल के साथ, इसको देखते हैं तो क्या उन्हों को, मतलब जब जब इसको देखते हैं तो क्या उन बंदों को ये वाला पेप्सी जो है वो जहन में याद आता है? कन्फ्यूजन होती है। अगर इस तरह की कन्फ्यूजन होती है तो हम कहते हैं लाइक्लीहुड ऑफ एसोसिएशन, लाइक्लीहुड ऑफ कन्फ्यूजन इंक्लूडिंग लाइक्लीहुड ऑफ एसोसिएशन। तो ये एसोसिएशन होती है, एक कन्फ्यूजन ऑफ एसोसिएशन है। तो इस तरह के नए मतलब ये जो लेटर ट्रेडमार्क थे उसको देखने से उसको अर्लियर ट्रेडमार्क जो है वो जहन में आ जाए। मैं एक और कुछ इस तरह का एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, जिससे आपको बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। देखिए, एक जो है अब नई बोतल आई है, उसका नाम है स्टिंगो। मैंने तो पिए, ये बोतल है बिल्कुल स्टिंग की तरह ही है। आपको स्टिंग का तो बिल्कुल पता होगा, ठीक है। स्टिंग का तो ये, क्योंकि वो ये वेल नॉन ट्रेडमार्क है। स्टिंग की बोतल भी आपने देखी होगी, जो इसके अंदर जो रेड कलर का लिक्विड होता है, कोल्ड ड्रिंक,
मगर अब स्टिंगो भी बन चुकी है। स्टिंगो और स्टिंग क्या ये सिमिलर हैं, आइडेंटिकल है? ये सिमिलर है, आइडेंटिकल नहीं है, क्योंकि स्टिंग जो है उसके अंदर एक तो एडिशन है ओ की, और जब इसको हम पढ़ते हैं तो एक अलग उच्चार मिलता है हमें, एक अलग प्रोनाउंसिएशन मिलती है, स्टिंगो ना के स्टिंग। मगर जब हम पहले आइडेंटिकल के एग्जाम्पल को देख रहे थे तो पेप्सी को, तो PEPC जो है वो बिल्कुल ही सेम जो है प्रोनाउंसिएशन दे रहा था, आर्टिकुलेशन दे रहा था पेप्सी का। तो ये जो यहाँ पे स्टिंग और स्टिंग क्या है, सिमिलर हैं, आइडेंटिकल नहीं है। तो अब क्या होता है यहाँ पे, लाइकलीहुड ऑफ एसोसिएशन का मतलब एक कन्फ्यूजन होती है कि जब हम स्टिंग को लेने, स्टिंग बॉटल को जब लेने जाते हैं तो वहाँ पर स्टिंगो को जब हम देखते हैं, तो जैसे स्टिंगो को देखते हैं तो हमारे जहन में स्टिंग का ख्याल आ जाता है, यार स्टिंग बॉटल तो अलग थी, उसका नाम तो स्टिंग था, ये स्टिंग गो कब से हो गई? तो वो स्टिंग गो हो नहीं गई, स्टिंग गो अब नहीं आई है, वो नई बोतल है, वो वाली बोतल नहीं है जिसको हम ढूंढ रहे हैं। तो जब कोर्ट देखती है कि हाँ लेटर ट्रेडमार्क ये कोई जो कि ये स्टिंग है, उसको देखने से अगर कन्फ्यूजन क्रिएट होती है एसोसिएशन की, कि स्टिंग जहन में आ जाती है, तो फिर वो सिमिलर करार दिया जाएगा, और जब ये कंफर्म हो गया कि वो सिमिलर हैं दोनों, तो फिर रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगी। तो इसी तरह जैसे ये व्हाट वी कैन से ट्रेडमार्क सिमिलर हैं, इसी तरह प्रोडक्ट्स भी सिमिलर होते हैं। जिस तरह ये ट्रेडमार्क्स आइडेंटिकल है, इसी तरह प्रोडक्ट्स भी आइडेंटिकल होते हैं। सिमिलरिटी ऑफ ट्रेडमार्क का मैं एक और एग्जांपल दूं आपको। फॉर एग्जांपल एक ट्रेडमार्क जिसका नाम है ईयर, जो कि बहुत पुराना है। अब दूसरा ट्रेडमार्क जो रजिस्टर होता है, मतलब करवाने आए हैं, जिसका नाम वो रखते हैं ईयर। और दूसरा फ़र्क ये है कि इसके अंदर ये जो है ना, ये वाला बोल्ड है थोड़ा, सही है, और ये जो बोल्ड में नहीं है, कॉमन जो है उसका फॉन्ट है, सही है। अब ये क्या सिमिलर होंगे या आइडेंटिकल होंगे? मैं इनको सिमिलर कहूँगा। ये आइडेंटिकल नहीं है, क्योंकि देखिए वाई जो है ना वो एक्स्ट्रा आ गया। मैंने जैसे कि पहले आपको एग्जांपल दिया था कि सिमिलरिटी में पेप्सी के साथ ट्रायंगल को ऐड कर दिया तो वो सिमिलर हो रहे, आइडेंटिकल नहीं हो रहे। तो इसी तरह ये भी जो है वो क्या हो गए, अब सिमिलर हुए, आइडेंटिकल नहीं। तो एक तो वाई एक्स्ट्रा है, दूसरा ये टर्म जो बोल्ड है, और तीसरा ये भी देखें, पर्पज़ भी देखें पर्पज़ मतलब इस तरह के ईयर जो है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? ईयर जो है ऑर्गन को रिप्रेजेंट करता है, कान को रिप्रेजेंट करता है। मगर जब YER को देखते हैं तो ये पीरियड को रिप्रेजेंट करता है, साल को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हुआ सिमिलरिटी ऑफ द ट्रेडमार्क्स, नॉट आइडेंटिटी। ये आइडेंटिकल नहीं हुए, सिमिलर हुए, सही है। तो इसी तरह प्रोडक्ट्स भी जो हैं वो सिमिलर होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि भाई एक जो ट्रेडमार्क, जो पिछला ट्रेडमार्क था, मैंने कि जैसे कि आपको एग्जांपल दिया था स्टिंग और स्टिंगो का, या दूसरा कोई एग्जांपल दे दो भाई, कोई ट्रेडमार्क है जो कि एक जो ट्रेडमार्क है वो सेल करता है परफ्यूम्स को, और दूसरा जो ट्रेडमार्क जो कि अब रजिस्टर लेने आ रहे हैं वो भी परफ्यूम्स को ही सेल कर रहे हैं। तो ये हुई आइडेंटिटी ऑफ द ट्रेडमार्क्स। तो यहाँ पे ट्रेडमार्क्स क्या हुए, आइडेंटिकल हुए। इसी तरह सिमिलर भी होते हैं ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ कि आइडेंटिकल होते हैं गुड प्रोडक्ट्स, और जो है इसी तरह जो है वो गुड्स जो है प्रोडक्ट्स जो हैं वो सिमिलर भी हो सकते हैं। तो वो सिमिलर किस तरह होते हैं? वो सिमिलर इस तरह हो कि भाई एक जो है वो शॉप है ए जो शॉप है वो सेल करता है भाई, मुझे बहुत मतलब फेमस शॉप है, वो सेल करता है मैंगो शेक, सही है, एक मैंगो शेक को सेल करता है। और दूसरा जो बी शॉप है वो सेल करता है बनाना शेक को। अब ये आइडेंटिकल नहीं है, क्यों आइडेंटिकल क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो है ना नो का जो शेक जो है वो डिफरेंट फ्रूट के बने हुए हैं। एक तो ये मैंगो शेक है और ये बनाना शेक है, मगर सिमिलर हैं। वो सिमिलर इस तरह हैं कि ये दोनों शेक को सेल कर रहे हैं। सो गाइस, दिस इज़ ऑल अबाउट दिस सिमिलरिटी एंड आइडेंटिटी। मैंने आपको कहा था कि हम इसमें सिर्फ एग्जाम्पल्स को देखेंगे। सो वी आर डन विद दैट। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई दिस वीडियो एंड चैनल बोथ। खुदा हाफिज़ में, गॉड ब्लेस यू ऑल।